गांव में हूं। एक नाला है और इस नाले में ये पुल पिछले बरसात में टूट गया था भारी बारिश के कारण, लेकिन इस बरसात तक भी पुल ये नहीं बना। यही कारण है कि यहाँ के जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें जो है ये अस्थायी व्यवस्था करके जो है आना पड़ता है। देखिए बच्चों का ये साइकिल है, स्कूली बच्चे हैं और रोजाना ये इसी तरीके से आना जाना करते हैं। रोज आते हो बेटा इसी? जी। डर लगता है? जी। बहुत फिसलन भरा है, अगर ये पानी गिर रहा है तो कभी भी बच्चे जो है यहाँ फिसल सकते हैं। तो बांस का जो है इसमें एक चटाई जैसा बनाया गया है। ये गांव वाले मिल के मतलब सरपंच के सहयोग से डर लगता है यहाँ पर उतरने के लिए। ये दिक्कत तो होता है, लेकिन क्या करें, पढ़ाई करना जरूरी है ना। जब तक ये सुविधाएं नहीं हो पाएंगी, टीचर्स को भी आने में तकलीफ होती है, क्योंकि उस एरिया से काफ़ी सारे टीचर्स आते हैं। इस संबंध में पहले तो पता करेंगे कि कौन से विभाग ने बनवाया था उसको, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो संबंधित विभाग को इस संबंध में जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए उनको अवगत कराया जाएगा। सिर्फ टूटा पुल नहीं है, बल्कि 46 ग्राम पंचायतों के बैंक का जाने का रास्ता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत, उसके बाद बाजार, राशन की दुकान, चॉइस सेंटर, यहाँ तक कि हाई स्कूल, वहां तक जाने का रास्ता ये एक टूटा पुल है। इस वक्त मैं जो है चीतापुर गांव में हूं। दरअसल ये चीतापुर गांव दरभा ब्लॉक अंतर्गत आता है और ये पिछले बरसात में पुल टूट गया था। मेरे बगल में आप जो देख रहे होंगे ये एक नाला है और इस नाले में ये पुल पिछले बरसात में टूट गया था भारी बारिश के कारण, लेकिन इस बरसात तक भी पुल ये नहीं बना। यही कारण है कि यहाँ के जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें जो है ये अस्थायी व्यवस्था करके जो है आना पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अपनी जान जोखिम में डालते हैं। नीचे आप देख रहे होंगे वो पानी बह रहा है, बहुत ज्यादा ये पानी बह रहा है और बच्चे इसी तरीके से रोज आना जाना करते हैं। देखिए बच्चों का ये साइकिल है, स्कूली बच्चे हैं और रोजाना ये इसी तरीके से आना जाना करते हैं। रोज आते हो बेटा इसी? जी। अच्छा, और ज्यादा पानी गिरता है हो जाता है नाले में तो स्कूल आते हो कि नहीं? आते हैं। तो ये ऐसे ही आते हो बांस से? जी। कौन बनाया है ये बांस का? गांव लोग। गांव वाले लोग बनाए। जी। आप कौन से गांव से आते हो? दुर्वारास, चीतापुर। और कौन सा क्लास में हो? 9 9 में। मिडिल स्कूल में। जी। आने जाने में दिक्कत होता है? नहीं परेशानी होता है यहाँ पर? होता है। डर लगता है? और जी। डर लगता है? जी। देखिए ये स्कूली बच्चे, ठीक है बेटा आगे जाओ। अब डर लगता है आपको? जी। हाँ चलिए चलिए आगे जाइए। बच्चे देखिए किस तरीके से इसी तरीके से रोजाना आना जाना करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? 10 मुकस्सेब। कौन सा क्लास में हो? 10वीं। अच्छा, डर लगता है यहाँ? जी। अच्छा, पुल नहीं है तो? लगता है डर। और ज्यादा पानी हो जाता है तो कैसे करते हो? इधर ही से जाते हैं। इधर ही जाते हैं। जी। और ये बांस वाला कौन बनाया है? गांव वाले बने। गांव वाले बनाया। जी। ठीक है बेटा आगे बढ़ो। क्या नाम है बेटा आपका? जेलनू। कौन सा क्लास में हो आप? 11वीं। डर लगता है? लगता है। तो ज्यादा पानी हो जाता है, एकदम तेज बहता होगा ये नाला जो है, तब कैसे करते हो स्कूल जाने के लिए? इधर ही से जाते हैं। इधर ही जाते हैं। हाँ। तब तो ये बहुत डर वाला हो जाता होगा, ये बांस का बना है, कुछ गिर विर गया तो डर लगता है। डर लगता है। जी। देखिए स्कूली बच्चे हैं। संजू इधर दिखाना इन स्कूली बच्चों को। ठीक है बेटा आगे बढ़ो। और ये बांस का देखिए किस तरीके से बनाया गया है। संजू इधर दिखाना। ये बांस का देखिए कि किस तरीके से बहुत फिसलन भरा है, अगर ये पानी गिर रहा है तो कभी भी बच्चे जो है यहाँ फिसल सकते हैं। आगे जब हम इस ओर बढ़ेंगे तो ये देखिए ये बहुत बांस का एक लकड़ी रखा गया है, लट्ठा, और बांस का जो है इसमें एक चटाई जैसा बनाया गया है और इसी से बच्चे आना जाना करते हैं। साल भर हो गया इस पुल को टूटे हुए और साल भर बाद भी ये पुल जो है बना नहीं है। यही कारण है कि बच्चे जो है स्कूली बच्चे, देखिए छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं, वो जो है यहाँ से आना जाना करेंगे। संजू आगे आ जाना अगर आवाज़ नहीं आएगा तो। ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आ जाओ बेटा आ जाओ। ये जो है रोज इसी तरीके से आना जाना करते हैं। पहले ये टूटा हुआ पुल आपको देखिए, ये पुल यहाँ से टूट गया है। यही कारण है कि बांस का ये जो है ये चैली बनाया गया है, लकड़ी रखा गया है और यहीं से बच्चे जो है आना जाना करते हैं। यहीं से आना जाना करते हो आप लोग? डर लगता है? जी। अच्छा, जब पानी ज्यादा हो जाता है तो? डर लगता है बहुत। कौन से क्लास में बेटा आप? 12वीं। 12वीं में हो। कौन सा गांव से आते हो आप? मंगरावाटा। और कितना किलोमीटर चल के आते हो यहाँ? जी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। जी। चीतापुर प्राइमरी मिडिल स्कूल जाते हो आप? जी। अच्छा, देखिए बच्चे इसी तरीके से अब आना जाना करेंगे यहाँ से। ठीक है आगे बढ़ जाइए। तो ये देखिए बच्चे किस तरीके से आना जाना करते हैं। आप भी हमेशा आते हो यहाँ से? हाँ। डर लगता है दोस्त?
हाँ लगता है। पानी ज्यादा हो जाता है तो और लगता है। पुल बनना चाहिए। हाँ बनना चाहिए कभी ना। बोले और शिक्षक वगैरह को कि पुल बना दीजिए करके? नहीं बोले। नहीं बोले हैं। हाँ तो ये चटाई का कौन बनाया है इसको? यही गांव वाले बनाए। गांव वाले बनाए आपका आने जाने के लिए। हाँ तो देखिए गांव वाले बनाए हैं और ये स्कूली बच्चे हैं, ये इसी तरीके से हर बार जो है आना जाना करते हैं। और 1 साल हो गया इस पुल को टूटे हुए, लेकिन आज तक पुल नहीं बना है। और देखिए छोटे छोटे जो स्कूली बच्चे हैं वो यहाँ से आना जाना करते हैं। देखिए जब इनकी साइकिल आ रही होगी तो पैदल ही चलना मुश्किल है, जब ये साइकिल ला रहे होंगे तो कितना दिक्कत भरा है, क्योंकि ये 5 से 7 किलोमीटर तक जो है पैदल चलकर आते हैं। देखिए आराम से और इसी तरीके से ये बांस के उसमें पार करते हैं और स्कूल जाते हैं। जब नाले में ज़्यादा पानी हो जाता होगा तो सोचिए कितना दिक्कत भरा जो है ये सफ़र होता होगा। और भी गांव वाले इनसे बात कर लें। दादा कब से टूटा है ये पिछले अगस्त में टूटा है। ये है ना, पिछले अगस्त में टूट गया, भारी बारिश होने के कारण टूट गया है। तो इसका हम लोग मांग कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि से भी हमेशा बात होता रहता है, लेकिन आज तक मतलब कोई मतलब सुझाव नहीं हुआ है। हमको जानकारी भी नहीं है कि अभी तक एस्टीमेट पास हुआ है नहीं हुआ है, इसका कुछ नहीं है। अच्छा ये कौन बनाया है ये वाला बांस वाला? ये गांव वाले मिल के मतलब सरपंच के सहयोग से बना हुआ है। अच्छा हाँ, स्कूली बच्चे को तो दिक्कत होता होगा, खतरा रहता है। बहुत दिक्कत। अभी तो मैं भी टीचर हूँ, तो मेरा आना जाना भी मतलब बहुत दिक्कत था। पहले भी वैसी था, अभी मतलब बन चुका था तो साधन मतलब ठीक था। तो अभी क्या है, टूट गया तो बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा और यहाँ पानी क्या ज़्यादा बढ़ जाता होगा तो बढ़ जाता है तो कोई साधन नहीं है। कोई साधन हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए गांव में चितापुर में पूरा ब्लॉक स्तर का जो ऑफिस है, ये ऑफिस है, स्कूल है, और क्या बोलने से जिला सहकारी बैंक खुला हुआ है ना। पूरा कॉलोनी क्षेत्र से लोग जो आते हैं ना पूरा प्रभावित हो जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ से इसी कारण मतलब ना 7-8 किलोमीटर घूम के मतलब उसको जाना पड़ता है ना। स्कूली बच्चे तो उसको प्रभावित तो हो ही रहा है होने के लिए, और आम जनता को भी बहुत प्रभाव हो रहा है। जैसे राशन लाना है, कुछ लाना है, तो उसके लिए ना मतलब 7-8 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। 7-8 किलोमीटर। क्यों दादा, क्या परेशानी हो रहा है? स्कूली बच्चों को ज्यादा हो रहा होगा यहाँ तो स्कूल बच्चों के लिए और मूलभूत सुविधा के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बांस का आप ही लोग बनाए हैं? यहाँ गांव वाले मिल के बनाए हैं हम लोग। अच्छा तो ये मांग नगर नहीं की है सरपंच वगैरह से आप लोग? तो मांग बहुत बार किए हैं, लेकिन अभी तक आना पता नहीं है। आपके विधायक कौन है? विधायक चित्रकूट विधानसभा से विनायक गोयल है। उनको कभी बोले? वो यहाँ आके निरीक्षण भी करके गए हैं। हाँ। पिछले बरसात में ये अगस्त माह 27 है कि 26 अगस्त को ये बाढ़ आके ले गया। उसके कुछ दिन पहले का सप्ताह के अंदर वो आए थे देखने, तो विधानसभा में बात को मैं रोकूंगा बोले थे, लेकिन आज तक बना नहीं है। देखिए नहीं बनने के कारण पुल क्या स्थिति है, फिर से एक बार तस्वीर देखिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो है ग्रामीणों द्वारा बनाया गया स्थायी जो बांस का जो चटाई जैसा है उससे पार करते हैं। जब नाले में ज़्यादा पानी होता होगा तो कहीं ना कहीं स्कूली बच्चों को खतरा है, गिर सकते हैं। स्कूली बच्चे खतरा डर बना हुआ रहता है। डर लगता है यहाँ पर उतरने के लिए, क्योंकि उतरते समय गिरने भी हो जाता है। जी पढ़ना जरूरी है, नहीं इसलिए डर के लिए कोई नहीं है, पढ़ाई जरूरी है इसके लिए। अन्नू गोविल, हम दिरागुड़ा से आते हैं। यहाँ पे हम जब 10वीं पढ़ रहे थे तो यहाँ पे पुल टूटा हुआ था, तो हमें लगा इधर से आएंगे तो लेट हो जाएंगे, तो इसके डर से हम एक लड़की का लकड़ी यहाँ पे क्या तो पुल जैसे था उसी से पार करके हम इधर आते थे, ताकि हम पेपर देके थोड़ा भी कुछ बन सके। इसलिए दिक्कत तो होता है, लेकिन क्या करें, पढ़ाई करना जरूरी है ना। लगता है पर पढ़ाई की वजह से जाने होता है। आपको पुलिस बनना इसलिए जाती है? जी मेरे को पुलिस बनना है इसलिए जाती हूँ। कितना साल हो गया? 16। इस संबंध में पहले तो पता करेंगे कि कौन से विभाग ने बनवाया था उसको, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो संबंधित विभाग को इस संबंध में जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए उनको अवगत कराया जाएगा। पुल देखिए, पिछले जो बरसात आया था उसमें ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, और उसके बाद से बच्चे उस पर्टिकुलर पारा से जो हैं 2-3 मोहल्ले हैं
वहाँ से हमारे यहाँ जो बच्चे आते थे पहले, जो रेशियो हुआ करता था अटेंडेंस वगैरह का, उसमें काफ़ी थोड़ा गिरावट आया हुआ है। बट जो डेडिकेटेड बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपना व्यवस्था कर लेते हैं, घूम के कड़मा की ओर से आ जाते हैं, या पानी कम रहता है तो वहाँ कुछ लकड़ी से पुल वगैरह बना हुआ है गांव वालों की सहायता से, तो उसके माध्यम से वो यहाँ पर आ जाते हैं। बाकी अटेंडेंस में तो काफ़ी कमी आई है। आप लोगों ने भी प्रयास किया क्या कि जनप्रतिनिधियों से मिल के? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बताया था, कई बार ग्राम सभा में भी बातें उठी थी, तो ये चीज़ें हम लोग बता चुके हैं उन लोगों को, और एसएमसी के माध्यम से, एसएमडीसी के माध्यम से भी उन लोगों के तक पहुँचाए हैं ये बातें कि जब तक ये सुविधाएं नहीं हो पाएंगी, टीचर्स को भी आने में तकलीफ़ होती है क्योंकि उस एरिया से काफ़ी सारे टीचर्स आते हैं, उस पुल का यूज़ करते हुए आते थे, पर्टिकुलर हम लोग भी आते थे, लेकिन अब वो भी तकलीफ़ में है। लगभग 2 किलोमीटर का जो एरिया वो मतलब डिस्टेंस कवर करते थे, अब वो कुछ नहीं तो 8 किलोमीटर पड़ गया है। मेरा नाम दिनेश कुमार साव, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा चीतापुर का मैं शाखा प्रबंधक हूँ। सर, ये पुल जो टूटा हुआ है उसमें क्या परेशानी किसानों को हो रहा है? अब पुल तो टूटा हुआ है और मेरे 3 सोसाइटी उधरी हैं, दरबा है, नेगानार है, चिंगपाल है, तो कभी कभी उनको पुल मतलब टूटने के कारण से डायरेक्ट इधर नहीं आ पाते, घूम के आते हैं। कभी कभी आते आते उनको मतलब टाइम लेट भी हो जाता है, मौसम बरसात का है, उन लोग अपना खेती बाड़ी काम करते हैं, अब काम करने के बाद चलो बैंक जाएंगे पैसे निकालने होता है, कई बार लेट हो जाता है, तो भी हम पेमेंट करते हैं। 4:30 बजे मेरा ट्रांजेक्शन बंद होने का टाइम है, तो भी अपन 15-20 मिनट उनको करते हैं। देखिए, प्राकृतिक आपदा के कारण बस्तर में बहुत सारे पुल पुलिये क्षतिग्रस्त हुए हैं, खासकर दरबा ब्लॉक, हमारे बस्तानार और हमारे दंतेवाड़ा ज़िले में। लेकिन क्योंकि पुल पुलिये का निर्माण तत्काल तो संभव नहीं है, लेकिन अभी सभी पुल पुलिये का एस्टीमेट जा चुकी है और आने वाला सत्र में सभी पुल पुलिये का निर्माण होगा। निश्चित ही हमारे बच्चों को या हमारे किसानों को, हमारे आम लोगों को दिक्कत हो रहा है, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारी सरकार का जवाबदारी है कोई भी पुल पुलिया से के कारण हमारे लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। वहाँ भी अगर पुल टूटा है तो उसके लिए मैं खुद एक बार संज्ञान में लूँगा और इस बारिश के बाद उसको तत्काल उसको ठीक कराएं। लेकिन ये स्थिति है जो जगदलपुर से महज हम कह सकते हैं 35 से 40 किलोमीटर के आसपास पड़ता होगा चीतापुर, वहाँ ये स्थिति आपको दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज़, जगदलपुर।